महानगर कभी रुकता नहीं। समस्याओं को नजरअंदाज करने से अधिकारी थकते नहीं। अब हम लेंगे समाचार, देखते रहिए महानगर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज भयंदर ईस्ट के जैसल पार्क चौपाटी से उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के लिए बसई से ट्रेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए बस द्वारा ले जाया गया। आज जो ट्रेन जाएगी वह मीरा भयंदर से उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी ट्रेन होगी। इसके पहले विगत दिनों गोरखपुर के लिए ट्रेन छोड़ी गई थी। आज जौनपुर जाने वालों की इतनी भीड़ थी कि जितने लोग बस से वसई स्टेशन गए उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में प्रवासी मजदूर जो नहीं जा पाए वह निराश होकर अपने घरों को वापस जाते हुए दिखाई दिए। मीरा भयंदर मनपा क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। उनकी संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्येक दूसरे दिन एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, तभी प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजा जा सकता है। जो प्रवासी मजदूर आज अपने गांव नहीं जा पाए उन मजदूरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए शिवसेना के नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी ही पुनः जनपद जौनपुर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। हमारे बीच शिवसेना के नगर सेवक विक्रम प्रताप जी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो आज जौनपुर के लिए पहली जौनपुर के लिए ट्रेन जा रही है तो उसके बारे में इन्होंने क्या व्यवस्था की थी जो आज इतने लोगों को जौनपुर जाने का मौका मिला है। विक्रम प्रताप जी, आज ये जो ट्रेन जा रही है कितने लोग जाएंगे और कितने बजे कहाँ से जाएगी? निगम साहब, पहली बात तो ये जौनपुर आज कम से कम 1600 से ज़्यादा लोग यहाँ जाएंगे, 1650 लोग जो है। और यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि मेडिकल चेकअप करके यहाँ पे उनको जलपान देके यहाँ बस द्वारा बसई छोड़ रहे हैं और बसई से जौनपुर सीधा ये ट्रेन जाएगी। और पिछले 10-15 दिनों से हमारे शिवसेना के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी नगर सेवक, हमारे राजू भाई भैया जी, तमाम ऐसे हमारे पदाधिकारी जो है जिन्होंने मेहनत किया, लिस्टिंग किया, जिसमें आज स्पेशल जौनपुर का मांग हम लोगों ने प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से किया हुआ था, जिसको देखते हुए हमारे लोक लाडले विधायक प्रताप जी सरनाइक जो है और हमारे सांसद राजेंद्र दिग्चार्य ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं जो है आज जौनपुर स्पेशल मीरा भयंदर का पास किया उन्होंने। इसके पहले गोरखपुर का भेजे, उसके पहले बिहार का ट्रेन गया जो है और 2 राजस्थान का गया। टोटल ये चौथी ट्रेन। सिंह साहब, आपको मैं बीच में रोकना कि जितने पब्लिक अंदर है ट्रेन का उतने पब्लिक वापस जा चुके हैं और सब जौनपुर के जाने वाले हैं, तो क्या अभी और व्यवस्था आप लोग करेंगे जौनपुर के लिए? हाँ बिल्कुल, आज तहसीलदार साहब ने आज एक्सेप्ट किया है कि एक ट्रेन जल्द से जल्द जौनपुर स्पेशल का और भी वो छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो पब्लिक दिख रही है इसमें जौनपुर के अलावा भी लोग आ गए जो है, जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया के भी, आजमगढ़ का और गाजीपुर के भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनको हम लोगों ने जो है प्रशासन से बात करके जाने दिया जो है कि भाई चाहे जौनपुर के हों या बगल के कोई ज़िले के हों, अगर जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन से वो चले जाएँ। दूसरी ट्रेन जल्द से जल्द जो है 2 दिन में 3 दिन में लगेगी जो है। तो सारे लोग जो प्रवासी जाने वाले हैं अपने गाँव की तरफ उनको सुचारू रूप से भेजने का काम हमारा शासन करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम ही है कि 84 करोड़ रुपया जो है हमारा शासन, माननीय हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने जो है 84 करोड़ रुपया रेलवे को एडवांस में जो भर दिया। और कल ही रेल मंत्री ने कहा जो है कि हम ट्रेन देने के लिए तैयार है, ले नहीं रहे। कितना बड़ा ये विडम्बना है कि थाने ज़िले से 18 ट्रेन का एप्लीकेशन जो है अभी पेंडिंग है, जिसमें 10-12 ट्रेन जो है जा चुकी है, 15 ट्रेन जा चुकी है, 18 ट्रेन का जो है एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर रेलवे प्रशासन अगर वो ट्रेन की अवेलेबिलिटी है, उनके पास उपलब्ध है, तो फटाफट 2 दिन में भेज दीजिए जो है। हमारा शासन जो है सबको बड़ी इज्जत से जो है, बड़े मान सम्मान से भेज रही है। यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन ट्रेनें नहीं रहती है जो है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीति न किया जाए केंद्र सरकार द्वारा या महाराष्ट्र के विपक्ष द्वारा जो है। निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि प्रवासी जो है ये कहीं के भी हो, ये एक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं, हमारा शासन उनका सेवा सत्कार, उनका लालन पालन करने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये महामारी का समय है, डिजास्टर का समय है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा जो है बहुत सारा राजनीति करने का कोशिश किया गया, कहीं ना कहीं पब्लिक को भड़काने का कोशिश किया गया।
ऐसा काम ना करें जो है, क्योंकि राजनीति करने का समय ये नहीं है, ये सेवा करने का समय है। हमारे बीच में राजू भोयर जी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजू भोयर जी, यहाँ 95 नगर सेवक हैं। इस महामारी के बीच में बहुत कम नगर सेवक खुल के मैदान में आए लोगों की मदद करने, तो इसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो घरों में बैठे हैं? देखिए, मैं इनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इच्छा शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप लोक सेवा करने के लिए उतरे हैं मैदान में, तो लोक सेवा हर टाइम में कीजिए। जो अपने प्रभाग की सेवा हो, अपने एरिया की हो, अपने शहर की हो, उस टाइम में करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे विकट परिस्थिति में जब ये कोरोना का महामारी हुआ और ऐसे टाइम में अपने लोगों ने अपने को जब चुन के दिया है, तो अपना फर्ज है। हमारे आमदार प्रताप सरनाईक, जब से ये कोरोना का महामारी डिक्लेयर हुआ है, तब से हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब हर दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम लेके सामने आए हैं। मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने सब्जी वितरण हो, अनाज वितरण हो, रक्तदान शिविर हो, या अभी वो आर्सेनिक गोली का बंटवारा हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने आज तक कर रहे हैं और लोगों के बीच में आ रहे हैं। अभी परसों ट्रेन जब जा रही थी गोरखपुर के लिए, तभी भी यहाँ पर लोगों के बीच में आके वो काम कर रहे थे। तो ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और हम लोग भी हमारे भी जान की हमको परवाह है, लेकिन हमारे को इस शहर को कुछ देना है, लोगों ने हमको चुन के दिया है, तो कुछ ना कुछ हमारे से होना चाहिए। इसलिए हम लोग लोक सेवा करने के लिए यहाँ पर बाहर उतरे हुए हैं। और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने आज तक 87 करोड़ रुपया पूरे महाराष्ट्र से रेल की सुविधा करने के लिए रेल प्रशासन को जमा किए हैं ऑलरेडी। उसके बावजूद केंद्र सरकार महाराष्ट्र को ट्रेन नहीं दे रही है। अगर उन्होंने वो टाइम टू टाइम ट्रेन दिया होता। राजू भाई रोक रहे हैं। कल रात से पीयूष गोयल ने कहा है कि आप जितनी लिस्ट बनाइए, मैं ट्रेन देने के लिए तैयार हूँ। तो नहीं, अब आप क्या राजनीति छोड़ के? देखो, हम लोग राजनीति बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने खुल के बोला है कि मैंने 87 करोड़ रुपए ऑलरेडी जमा किए हुए रेल मंत्रालय में। तो रेल मंत्रालय का फर्ज है कि उनको रेल यहाँ पर देनी चाहिए। तो लिस्ट अगर आप बोलते हो नहीं हो, तो हमारे यहाँ पर जो तहसीलदार है उनके पास मीरा भाईंदर के कम से कम 6-7 हज़ार लोगों की अभी भी लिस्टिंग बाकी है, तो उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर ट्रेन भेजी? ये तो मेरा उल्टा सवाल है। तो ये अगर आप वहाँ से, हम ये बड़े लोग हैं, हम उनके बीच में नहीं जाना चाहते। हम तो यहाँ की गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम शिवसेना के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो काम किया है वो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ के जितने भी मजदूर हैं, ये अपने गांव में सुरक्षित पहुंचना चाहिए। तो इनके लिए हम लोगों ने जितना लिस्टिंग किया है वो हमारे तहसीलदार देशमुख साहब के पास हम लोगों ने पहुंचा दिया है। कम से कम गोरखपुर जाने, कौन सा गोरखपुर, जौनपुर के लिए कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों का लिस्ट ऑलरेडी गया हुआ है। लेकिन आज ये पहली गाड़ी जा रही है। तो ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी वहाँ का रेल मंत्रालय से जानकारी लेना चाहिए। और ये जो 6 से 7 हज़ार लोगों का लिस्टिंग हुआ है, उनको जाने के लिए हो सके उतना जल्दी सुविधा करनी चाहिए। हमारे